अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। इस सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आएगा इसमें कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसलिए ऐसा नाम रखा गया है। क्या बोल रहा है? इफ ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ए बी सी डी। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी का एरिया पूछ रहा है निकालना है। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे ए और सी का, तो देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को एरिया निकाल के प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लाना होगा तो कैसे लाएंगे। देखो, एक तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल। ये देखो अगर ये ऐसा ट्रायंगल है, किसी पॉइंट ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जानते हैं हाफ इंटू x1 ये फार्मूला है, x2 दिस वन एंड x3 दिस वन। वैसे ही इसको भी किसी एक पॉइंट को a को x1 y1, b को x2 y2, c को x3 y3 इस टाइप का मान लेते हैं। और हम लोग आगे सॉल्व करके देखते हैं। चलो चलो स्टार्ट किया जाए। लेट्स यूज द कलर रेड। ये ट्रायंगल में अगर ये थोड़ा बड़ा कर दे क्या, कोई मोबाइल में देख रहा होगा तो उसको दिक्कत थोड़ा होगा। वेट ए मिनट। चलो इतना बड़ा ठीक है, काफ़ी है। लेट अस सपोज जो पॉइंट ए है उसको x1, पॉइंट ए को x1 y1, b को x2 y2, c को x3 y3 और d को x4 y4, सॉरी y4 पुट कर देंगे फार्मूला। चलो ये इसको ट्रायंगल 1 और इसको ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा? एरिया 1 फार्मूला में पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, या फिर सीधे इसको लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ए बी सी डी का, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। फार्मूला में अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, चलो यहाँ रख देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं, जगह बन गया। इज इक्वल्स टू ओके हाफ, इसमें आप किसी को भी x1 किसी को भी x2 y2 किसी को भी ले सकते थे, इसमें पूरा आज़ादी है। ऐसा नहीं कि यही इसी को x1 ले सकते थे, y1 ले इसको भी ले सकते थे, किसी को भी x2 y2 कोई भी हो सकता है। तो जब नाम रख दिए तो उसी के हिसाब से चलते हैं। चलो x1 यहाँ पे देखो, ये वाला तो फार्मूला है, x1 की जगह रखेंगे -5, ये रहा -5, फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, y2 माने इसको it is -5 and y3 is -6, ये ब्रैकेट खत्म। फिर प्लस यहाँ पे देखो x2 है -4, बड़ा ब्रैकेट खोल दिए, y3 माइनस y1, y3 होंगे -6 माइनस y1, वैसे ही प्लस x3 is -1, बड़ा ब्रैकेट y1 माइनस y2, 7 माइनस -5। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। फिर दूसरा कलर यूज करते हैं, चलो। फिर प्लस ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के लिए, कौन सा ले रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं, दिस इज हाफ ब्रैकेट। अब कौन कौन सा हम लोग पॉइंट है, पॉइंट ए सी डी, ये x1 ये x2 x3, चलो ठीक ना, रोटेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग से कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको x1 ले लेंगे, इसको x2 की जगह पुट करो, इसको x3 की जगह पुट करो। हाफ x1 अगर -5 लेंगे तो y2 इज -6, मतलब फार्मूला के हिसाब से, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -6 -5। उसके बाद दूसरा वाला x लेंगे, दूसरा वाला x यहाँ पे देखो, दूसरा वाला x -1, फिर बड़ा ब्रैकेट 5, ये वाला देखो, ये 5 -7। उसके बाद तीसरा जगह ये वाला x लेंगे, x का वैल्यू +4
7 माइनस माइनस 6, ये वाला, इन दोनों को सम करते जाएंगे, हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये लगभग देखो इसको सॉल्व करते करते आएगा हाफ ए बी सी, हाफ आएगा -17 प्लस 52, ये आएगा 35/2 यूनिट स्क्वायर। 5/2, इसका तो कुछ दिया नहीं, मीटर सेंटीमीटर, तो सीधे यूनिट स्क्वायर। वैसे ही ये किसका निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के लिए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कौन सा है, ए सी डी, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हाफ 55 प्लस 2 प्लस 52 and it will give 109/2 यूनिट स्क्वायर। ये और ये एरिया निकल गया हमारा, एरिया में दोनों को जोड़ दो, एरिया ए बी सी डी का इज इक्वल्स टू 35/2 प्लस 109/2, ये सब करके देखो and it will give you 72 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर बोल दो। दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, को ट्रायंगल खोज के निकालना है, कितना कितना ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट अप्लाई द फार्मूला एंड दिस इज योर फार्मूला, दैट्स इट। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा साफ सफाई कर दिया जाए, साफ सफाई योजना। अच्छा अब देखो 19 बोल रहा है सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जहाँ ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट बी और सी का दे दिया है, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब कि चलो एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल इज पी क्यू आर, सबका कोऑर्डिनेट दे दिया है, देख लो। अब बोल रहा है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं अगर दो ट्रायंगल, तो क्या क्या चीज होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, इफ सिमिलर हुए तो क्या क्या हुए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, बस वही चेक करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन का, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड देखो कौन सा बनेगा, पी क्यू बनेगा। चलो इसको और इसको ऐसे करके दिखाते हैं, दूसरा वाला को ये कुछ ना कुछ हटाओ, ऐसा नहीं दिखाते। corresponding sides, अरे I am so sorry, equal, no equal, it is corresponding sides are proportional, I am so sorry, proportional। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर मस्ट बी इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। इसी चीज को वेरीफाई करके देखते हैं, अगर ये वेरीफाई हो गया, इफ यस देन इट इज ए सिमिलर ट्रायंगल। तो चलो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, सबका कोऑर्डिनेट भी गिवन है, सोचना क्या है, बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है सिर्फ। -2, 0 है ए का, बी का 2, 0 एंड सी का है 0, 2। लेट्स सी व्हाट्स द वैल्यू p -4, 0 of q का 4, 0 एंड r इज शोइंग 0, 4। अब देखते हैं ये दोनों में, ए बी का डिस्टेंस निकालो, एंड ए बी का डिस्टेंस विल बी एज पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। चलो 2 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0। देन इट इज √16, निकल गया ये 4। ए बी का डिस्टेंस कितना निकला, 4 यूनिट्स, कुछ नहीं तो यूनिट्स लिख सकते हो। वैसे ही ए सी का निकालो, ए सी का ऐसे सॉल्व करेगा तो कितना निकलेगा, 2√3, हम बस जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। वैसे ही बी सी सॉल्व करोगे, इट विल 2√2। ये किसका आया, ये सब आया है ट्रायंगल
ए बी सी के लिए, ट्रायंगल ए बी सी। अब नाउ फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस ट्रायंगल फॉर पी क्यू आर, सब चीज निकाल दिया जाए। पी क्यू को सॉल्व करोगे इट विल शो अप 8 एंड देन पी आर को सॉल्व करने पे आ रहा है 4√2 एंड पी आर सॉरी क्यू आर को सॉल्व करने पे 4√2। चलो अब देखते हैं ये सब रेशियो बराबर हो रहा है कि नहीं। ए बी बाई पी क्यू क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू नाउ यहाँ तक खत्म, दूसरा कलर यूज किया जाए। ए बी बाई पी क्यू, ए बी का वैल्यू इज यहाँ पे देखो 4 और पी क्यू का वैल्यू देखो 8, कितना निकला 1/2। चलो ये वाला चीज अब देखते हैं बी सी बाई क्यू आर। बी सी बाई क्यू आर, बी सी है 2√2 और क्यू आर इज 4√2, ये भी कितना निकला 1/2 और बच गया ये वाला ए सी बाई पी आर। ए सी इज 2√3 एंड पी आर इज 2√2 है, ये हम गलती लिख दी, 2√3 नहीं यहाँ पे 2 होगा, आई एम सो सॉरी। 2√2 डिवाइडेड बाई 4√2, ये भी कट के 1/2 आ गया। तो देखो देयरफॉर हम लोग क्या इसको प्रूव कर दिए, सब बराबर है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। ऐसा हो चुका है, वेरीफाइड, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, ये दोनों ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, आई एम सॉरी, इट इज सिमिलर। सिमिलर का साइन होता है सिर्फ ये वाला। हो गया, दैट्स इट, इतना ही सा था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए बी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है डी और ए सी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ई, ये दोनों का कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो अब क्या बोल रहा है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसका पूछना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बड़ा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालिए और छोटा ट्रायंगल डी ई एफ का निकालिए, ये दोनों का निकालिए। तो फिर वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग ये बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है मिड पॉइंट का, तो ये तो निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से। चलो निकालते हैं, जैसे कि ए बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये है मिड पॉइंट, सबका कोऑर्डिनेट भी पता है 0 -1, इसका नहीं पता है बी का एक्स वाई, और ये मिड पॉइंट जो डी है इसका पता है 1 0। ठीक, तो हम लोग क्या जानते थे, इसके लिए x यूज करते हैं। लेटर सपोज यहाँ के लिए हम लोग कुछ और लेटर यूज करके, क्योंकि x ऑलरेडी टेकन है, चलो a मान लेते हैं, इसके लिए a, हम लोग a इक्वल्स टू क्या जानते हैं, ये तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तो m1 m2 1 0 प्लस x/2, a का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू x/2, तो x का वैल्यू निकल गया 2। सिमिलरली ये y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखो, इसके लिए चलो b यूज करते हैं, स्मॉल b। स्मॉल b इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या निकलेगा, -1 प्लस y/2, b का वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका वैल्यू अपनी यहाँ पे नीचे में लिख देते हैं, x का वैल्यू इज 2, y का वैल्यू इज 1। चलो वैसे ही अब ये इसका c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए फिर से ऐसे ही करेंगे, this is a, this is c, this is e is the exact midpoint, 0 -1, c का वैल्यू नहीं पता, q और p और q, e का वैल्यू 0 1। ठीक, यहाँ पे चलो इसके लिए ये तो अभी x और कहीं पे नहीं है, इसमें p और q यूज किया, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस p/2, x का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू निकल गया 2, सॉरी p का वैल्यू निकल रहा है 0, p इज इक्वल्स टू 0 निकल गया। ठीक,
अब q का वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू -1 प्लस q डिवाइडेड बाई 2। y का वैल्यू है 1, ये वाला, तो 2 प्लस 1 3, q का वैल्यू निकल गया 3। इसका कोऑर्डिनेट भी हो गया 0,3। ठीक, अब हम लोग का सारा चीज़ का कोऑर्डिनेट निकल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो निकाल ही सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो अप्लाई कर देंगे सीधा फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सब कोऑर्डिनेट है, अगर इसको x1 मानेगा, इसको x2, इसको x3, जैसा मन वैसा करके निकाल दो। फार्मूला तो तुम लोग को सबको पता ही है। चलो सीधा फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तुम लोग जानते हो 0 1 -3 इनिशिएट करा दे रहे हैं, +2 +1 +0 -1 -1। इस सब को सॉल्व करेगा तो 1/2 × 8 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, या फिर यूनिट स्क्वायर जो भी लिखो। ये किसका निकला? ए बी सी के लिए निकला। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला है? डी ई एफ, डी ई एफ। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल बनाया जा रहा है, किसी ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स को मिला के जो अंदर में जितना भी ट्रायंगल बन गया 1 2 3 4, सब का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब कि सबका एरिया इक्वल, माने ये x, ये x, ये x और ये x 4x। तो इसको ऐसा निकाल सकते हैं, देखो तो 4x सब तो बराबर है। 4x इक्वल्स टू कितना है? टोटल एरिया है 4, तो x एक का निकल जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर, एक के लिए एक। तो देखो कैलकुलेट भी करेंगे तो वही होगा। डी ई एफ एरिया डी ई एफ, ये निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, एफ का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग को पता है, देखो ये इसका ये मिड पॉइंट है एफ, एफ का मिड पॉइंट निकाल लेना होगा यहाँ पे। जब एफ का मिड पॉइंट निकाल लोगे तो एफ का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, बस। देन अप्लाई द सेम फार्मूला दिस वन, और इसका तो 1 ही आएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, अगर इसमें एरर हुआ तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेगा तो हम बता दे रहे हैं, एफ का कोऑर्डिनेट होगा 1,2 एफ के लिए, यहाँ से। ठीक, अब तो निकल जाएगा एरिया डी ई एफ। हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सबको सॉल्व करो, फार्मूला में डालो एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। चलो थोड़ा सा साफ सफाई अभियान चलाते हैं यहाँ पे। 56 बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। ए बी और सी, इसका एरिया निकालना है। किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा बड़ा कर दे क्या? लेट्स डू इट। मोबाइल में पढ़ने वाले लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अब तो दिखेगा। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें से देखो पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स। तो पी का भी दे दिया है कोऑर्डिनेट, क्यू का भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। पूछ रहा है फाइंड द ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? देखो ये जो मिड पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक, तो यहाँ से ए पी क्यू, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं, सबका कोऑर्डिनेट है। एरिया निकालने के बाद हम लोग जानते हैं जो ट्रायंगल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है, अंदर में जितना भी ट्रायंगल है सबका एरिया बराबर होता है। मतलब कि अगर इसका एरिया x आया तो इसका भी x, इसका भी x और इसका भी x। तो इसका अगर एरिया पता चल जाएगा ए पी क्यू का, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ए बी सी का 4 टाइम्स इसी का। देखो 1 2 3 4, यही ना एरिया टोटल। 4 बार x को जोड़ दो तो निकल गया, वही काम करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, सेम फार्मूला लगाएंगे। हाफ, जिसको मर्जी x1 मान लो, जिसको मर्जी x2 मान लो, जिसको मर्जी x3 मान लो, ऐसे करके फिर आगे बढ़ाएंगे। जो तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा अगर उस दूसरा को x2 मानोगे, दूसरा को x1, तो मेरा स्टार्टिंग खाली अलग आएगा, लेकिन बाकी सब सेम आएगा। तो ये आएगा 0 + 6 + 0, सॉल्व करके 3 स्क्वायर
यूनिट, मतलब इसका एरिया क्या आया 3, तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ बड़ा ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ, किसका लिख सकते हैं, कोई भी एक छोटा ट्रायंगल, तो हम लोग पास ये इसी का ना एरिया है अवेलेबल, तो APQ 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। देखते हैं 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 यूनिट स्क्वायर, दिस इज योर एरिया। ये क्वेश्चन में देखो कुछ और गिवन नहीं था, तो निकलेगा नहीं जल्दी, ये वाला से ये बहुत, हाँ निकलेगा, लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी। और ये क्वेश्चन अगर होगा 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का तब तुम निकालो ये सब, और अगर नहीं है तो हम लोग तो ऑलरेडी पढ़े हैं इसको, ऐसा सिस्टम में ऐसा फोर्स मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा। अगर ऐसा फिर भी करने का मन नहीं तो वैसे ही करिए, फिर बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, यहाँ पर से सी का कोऑर्डिनेट निकालिए, फिर ये दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट आर निकालिए, पिछले क्वेश्चन की तरह वैसे भी कर सकते हो। लेंदी है लेकिन मार्क्स तो उतना नहीं मिलता। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया, एंड पॉइंट एक्स इज सच दैट, ये सब दोनों इक्वल डिस्टेंस में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ठीक, चलो देखते हैं, एक A, एक B और एक P, 3 पॉइंट बताया। लेट्स लेबल इट A, B एंड C। A का है सबका मिला दो ऐसे, A के लिए 3,4, B के लिए 5,-2 एंड C के लिए सॉरी C नहीं P है, P के लिए x,5। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना बोला। अब क्या क्या कंडीशन दिया है, PA इक्वल्स टू PB, तो हम लोग को गिवन है PA इज इक्वल्स टू PB, मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, तो PA का अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। चलो तो PA निकालते हैं, PA निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर कर दिए हैं तो ये रूट वाला जो पोर्शन था वो हट गया है, सीधा रूट हटा के लिख देंगे। 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करते करते क्या आएगा, 10 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 64/4 इज 16। x का वैल्यू निकल गया, मतलब p का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग को p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देन उसको अलग अलग से लिख दे रहे हैं, p का कोऑर्डिनेट इज 16,5। बस अब 3 पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट मिल गया तो आप क्या करिएगा, इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला। तो इसमें यहाँ पे फिर अप्लाई करिए, फार्मूला में लगाइए और आपका आंसर भी आ जाएगा यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर, ये फिगर है ABC। ठीक है, अरे इसका आंसर तो बताने भूल गए। इसका जब एरिया निकालेगा तो एरिया निकालने के बाद इसका आंसर आएगा 40 स्क्वायर, 40 यूनिट स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। 45 में बोल रहा है कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC सबका कोऑर्डिनेट दे दिया है, ABC थोड़ा बड़ा कर दें, किसी को देखने में दिक्कत हो गया बड़ा, ये लीजिए। तीनों का वर्टिसेस दे दिया है। आगे क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट DE, ये लाइन सेगमेंट DE इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड्स AB at D और AC at E respectively such that AD by AB, A से लेके D by A से लेके B is equals to AE by AC is equals to 1:3। ये दोनों का रेशियो 1:3 का है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADE का एरिया आप निकालिए और उसको कंपेयर करिए ABC, दोनों को कंपेयर करना है। तो कैसे कैसे होगा, क्या क्या बताया है ये समझिए।
कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताया है, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC इज इक्वल्स टू कितना है 1:3। तो मतलब AD का वैल्यू अगर 1 लेंगे, देखो सबका 1 है ना, तो AB का वैल्यू AD 1 है तो AB का वैल्यू 3, A से लेके B तक 3 है, तो A से लेके B तक 3 है तो D से लेके B तक कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 माइनस करो 2, यहाँ पे भी सेम चीज़ है वैसे ही 1:2। अब कोऑर्डिनेट तो निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए बी ये दोनों के m1 और m2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको m1 मान लो, चलो दूसरा कर लेते हैं, इसमें चलेगा, ये हो गया m1, ये हो गया m2, कौन सा लाइन है ए बी, m1 m2 कनेक्ट किए, d का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, सिमिलरली e का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो ट्रायंगल ADE निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला से, और ABC का भी फार्मूला से निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला से, यूजिंग सेक्शन फार्मूला एक डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला तुम लोग पूरा निकालना उसको, पूरा अभी तक तो पढ़ लिए हो बढ़िया से। डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट इज 3,17/3 और ई का कोऑर्डिनेट निकालना 5,14/3 14, ये देखो ठीक। डी और ई का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल सकते हैं। क्या पुट करेंगे, सिंपली इसका कोऑर्डिनेट फार्मूला पुट कर दो। डी का कोऑर्डिनेट 3,17/3 और ई का कोऑर्डिनेट है 5,14/3। देयरफॉर नाउ एरिया ट्रायंगल ADE, छोटा ट्रायंगल, फार्मूला पुट करोगे वहीं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1, ये सब पुट करेगा तो निकलेगा 5/6 यूनिट स्क्वायर। और एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल है ABC, इसका भी सब चीज़ कोऑर्डिनेट ऑलरेडी सबसे पहले गिवन है, इसमें भी फार्मूला लगा के पुट करोगे तो ये निकलेगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या बोला था, कंपेयर करिए, किसका किसका, एरिया ऑफ ADE और ABC, दोनों को कंपेयर करो, बस डिवाइड कर दो ADE को ABC से। तो ये कैसे होगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा रास्ता क्लियर कर लिया जाए। यस, तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल ABC कर दिया जाए एंड दैट विल बी योर आंसर। 5/6, इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो 2/15, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 एंड ये आया, अरे हम गलती लिख दिए थे, 5/12 था सर यहाँ पे। फिर यहाँ पे मिस्टेक्स, 5/6 होल डिवाइडेड बाय 15/12, इसको सॉल्व करो 2/3 आएगा एंड दिस इज योर आंसर। थोड़ा लेंदी है, हम तो बस तुम लोगों को गाइड करते गए। सेक्शन फार्मूला से डी और ई का कोऑर्डिनेट निकला, फिर अप्लाई करिए एरिया निकालने वाला फार्मूला यहाँ पे ABC के लिए भी, दोनों को कंपेयर करिए 2/3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लेंदी है ये कैलकुलेशन से। ये देखो ये क्या बोल रहा है, A, B और C, 3 पॉइंट बता दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC चलो बना लेते हैं, A उसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है, B और C। अब बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम AD, A से लेकर D तक जो मीडियन है इसका लेंथ निकालिए। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन उसको बोलते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है D टू द अपोजिट वर्टेक्स। D इज द मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, D इज द मिड पॉइंट। B का भी तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सबका है,
बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, सी का कोऑर्डिनेट है -3 -1 और ए का है 5,1। तो डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। जब मिड पॉइंट नहीं जान रहे हो तो वो तो जानते हो ना, सेक्शन फार्मूला, वही फार्मूला बोल रहे हैं। सेक्शन फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकालेगा, तो डी का कोऑर्डिनेट निकलेगा -1,2। अब हम लोग को क्या निकालना था, लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, तो देयरफॉर ए डी निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, √x2 - x1 और 5 तो ये निकला 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, √37 आएगा। दिस इज योर आंसर, एडी का लेंथ। इसमें क्या किए हैं हम लोग, डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला से निकाल लिए, ये दोनों का निकला हुआ था, ये दोनों बराबर, इसलिए m1 और m2 का रेशियो 1:1 आया। ठीक, जब डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो सेक्शन फार्मूला नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे एडी के लिए, ये भी निकल जाएगा। बहुत आसान था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, AD is its median. Prove that median AD divides the triangle ABC into two triangles of equal area. चलिए, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, सबका कोऑर्डिनेट दे दिया है और बताया है कि एक मीडियन है, मीडियन इज हियर, ओके, दिस पॉइंट इज D। प्रूव करिए कि मीडियन AD क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल ट्रायंगल में बांट दे रहा है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ए बी और सी सबका गिवन है, रुको जाओ सब लिख दे रहे हैं, तुम लोग आसानी पड़ेगा लिखने में। ये 4, -6, बी इज 3, -2 एंड सी इज 5, 2। अगर ये मीडियन बताया है मतलब कि ये और ये तो बराबर हुई है, तो मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट है, मीडियन बोला मैंने, ये मिड पॉइंट हो गई। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई के डी का पहले आप क्या निकालिएगा, कोऑर्डिनेट निकालिएगा। डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो निकलेगा 4,0 निकलेगा, यहाँ पे आ गया 4,0। अब दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है, इसको ट्रायंगल 1 मान लो, इसको ट्रायंगल 2 मान लो, दोनों का एरिया निकालो, दोनों का एरिया निकालो, कंपेयर करके देखो दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है, तो बस इससे तुम बोल सकते हो। तो देखो एरिया ट्रायंगल ए बी डी, सीधे एरिया वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तुम लोग जिसको x1 x2 जिसको मानना है मानो, हम जिससे माने उससे हम करते हैं। चलो एक तो खाली कर दे रहे हैं, हाफ 3 0 + 6 4 - 6 + 2 + 4 -2 - 0, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ -6 और एरिया निकल रहा है तो 2 3 6 -3 आया, तो एरिया तो माइनस में रहता है, इसलिए इसको साइन हटा के 3 यूनिट स्क्वायर। तो हम लोग फिर अब निकालेंगे ए डी सी, इसको भी चलो कैलकुलेट करो तो ये भी आएगा 3 यूनिट स्क्वायर। देयरफॉर दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। लिख देगा स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तुम लोग ट्रायंगल 1 ने लिखना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। आसान है सब, कुछ हार्ड नहीं है वैसा।